और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे अप्लाइड केमिस्ट्री के डिटेल सिलेबस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो बात कर लेते हैं, हमारा आ जाता है अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके हम डिटेल सिलेबस के बारे में बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। ये रहा डिटेल कंटेंट्स। तो हमें इसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ने को मिल रहा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये तीनों एक साथ ही रहेंगे और इसमें पूरे जो टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर में वो नहीं पढ़ने को मिलेगा जो हमने 11th-12th में पढ़ के आया था। जैसे पता होगा हमने 11th-12th में हमारे ये अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन इसमें एक साथ ही चैप्टर रहेंगे और इसमें कुछ टॉपिक ही पढ़ने को मिल रहा होगा, पूरा टॉपिक हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा, राइट। सो इसमें हमारा जाता है, फर्स्ट आ जाता है हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, मास एंड चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास कितना होता है, उसका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, राइट। और प्रोटॉन, ऐसे ही प्रोटॉन का हो गया, फिर न्यूट्रॉन का हो गया। और साइंटिस्ट का नाम भी उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा कि जो जिसने इस पार्टिकल को डिस्कवर किया था, राइट। नेक्स्ट बात करें तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम एंड सक्सेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एटॉमिक थ्योरी, राइट। और नेक्स्ट बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। आइसोटोप वो सिंपली होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, और आइसोबार्स होते हैं सिंपली जिसके एटॉमिक मास सेम होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट बात कर लें तो हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसी में, इस चैप्टर में, डिफिनेशन ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स ओनली। मतलब कि पी एस पी डी एफ होता है, राइट। तो एस पढ़ना है और पी पढ़ना है, डी और एफ नहीं पढ़ना है, राइट। और इसमें आ जाता है क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और उसके सिग्निफिकेंस क्या है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अबाउ प्रिंसिपल, आ जाता है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, आ जाएगा हुंस रूल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर। 30 तक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए और ये हमें पढ़ने को मिल होगा इसमें, राइट। और नेक्स्ट बात करें तो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने को मिल रहा होगा। एंड पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स एंड पीरियड्स फाइंड करने को आता है, एग्जामिनेशन में सिंपली आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस पी डी ए ब्लॉक, राइट। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एक्सक्लूडेड, इसको हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट बात करें तो हमारा आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग एंड कॉज ऑफ बॉन्डिंग एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे कि सच एज आयनिक बॉन्ड इन NaCl, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स इन H2 HCl Cl2। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ने को मिल रहा होगा BeCl2 में, BF2 में, BF3 में, और CH4 मेथेन में, NH3 अमोनिया में एंड वाटर में। विस्पर थ्योरी में पढ़ने को मिल रहा होगा, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें पढ़ने को मिल रहा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाएगा, इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस सी मॉडल, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकेंड चैप्टर, उसका बात करें तो यह था फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। इसमें हमें पढ़ने को सिंपली मिल रहा होगा कि फ्यूल्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, रिलेटिव, सिंपली जो अच्छे फ्यूल है जो हमें कम मात्रा यूज़ करने पे ज़्यादा में हीट वगैरह दे दें, ज़्यादा एनर्जी दे दे, वो हमारे अच्छे फ्यूल्स होते हैं, राइट। रिलेटिव मेजर्स ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड फ्यूल्स। फिर ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू आ जाता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स, फ्यूल यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा होगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसका आप फिगर अच्छे से तैयार कर लो, इसका वर्किंग अच्छे से तैयार कर लो, राइट। नेक्स्ट बात करें तो हमारा कोल आ जाता है, कोल में टाइप्स ऑफ कोल एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कोल। कोल में बिटुमिनस एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस एंथ्रासाइट और 3-4 टाइप के कोल्स होते हैं, राइट, वो पढ़ने को मिल रहा होगा हमें। फिर नेक्स्ट बात कर लें तो हमारे जाते हैं फ्यूल रेटिंग क्या होता है, उसमें ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर आता है। फ्यूल स्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंस ऑन ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर्स। नेक्स्ट बात करें तो हमारा जाता है गैसियस फ्यूल्स, केमिकल कंपोजिशन, कैलोरीफिक वैल्यू एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल गैसेस में CNG आ जाएगा, LPG आ जाएगा। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, वाटर गैस क्या होता है, बायोमास क्या होता है, ये सब सिंपली पढ़ने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात कर लें तुम्हारा आ जाता है एलिमेंट्री आइडिया ऑन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एज फ्यूचर फ्यूल्स, मतलब हाइड्रोजन को एज अ फ्यूचर फ्यूल कैसे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तुम्हारा जाता है लुब्रिकेंट्स आ जाता है। लुब्रिकेंट्स में डिफिनेशन उसके क्या हो गए, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड इट्स फंक्शन इन बियरिंग्स, राइट। नेक्स्ट बात करें तुम्हारा जाता है सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स एंड कटिंग फ्लूइड्स, ये सिंपली हमें पढ़ने को मिल रहा होगा। और नेक्स्ट मूव ऑन करें तो हमारा आ जाता है थर्ड चैप्टर आ जाता है वाटर में डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन अर्थ यूजिंग पाई चार्ट। पाई चार्ट के थ्रू हम वाटर की मात्रा को देख रहे होंगे कि पाई चार्ट में कितना यूज़ हम कहाँ करते हैं पानी, और कितना वाटर प्रेजेंट है, कितना हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, कितना अपना डोमेस्टिक घरेलू यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, राइट।
और नेक्स्ट बात है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर में आ जाता है हमारा सॉफ्ट वाटर एंड हॉट वाटर आ जाता है, एक्शन ऑफ सोप ऑन हार्ड वाटर, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, कॉजेस ऑफ हार्डनेस, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, राइट। ये सब चीज़ें हमें पढ़ने को मिल रहा होगा। पार्ट्स पर मिलियन, सिंपल न्यूमेरिकल कुछ आएंगे, पीएच एंड बफर सॉल्यूशन क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये सब पढ़ने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात करता जाता है हमारा डिसएडवांटेज caused by the use of hard water in domestic and boiler feed water, राइट। उसका डिसएडवांटेज क्या है हार्ड वाटर का, और रिमूवल मतलब कि हार्ड वाटर को हम उसका हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं वाटर का, उसके बारे में पढ़ने को मिल रहा होगा। फिर आ जाता है फिजियोकेमिकल मेथड्स फॉर वाटर क्वालिटी टेस्ट, इसके बारे में पढ़ने को मिल रहा है। डिटरमिनेशन ऑफ पीएच यूजिंग पीएच मीटर से हम कर रहे होंगे, टीडीएस से कर रहे होंगे, राइट। ये सब चीज़ें हमें पढ़ने को मिल रहा होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर एज पर WHO, राइट। नेक्स्ट बात करें तो नेचुरल वाटर स्टरलाइजेशन बाई क्लोरीन है, यूवी रेडिएशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। और नेक्स्ट बात करते हैं म्यूनसिपालिटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसके बाद इसमें आ जाता है BOD एंड COD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और उसके बाद COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सिंपली हमें पढ़ने को मिल रहा होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि मैंने क्लास 12 में मैंने इसको पढ़ा था केमिस्ट्री में, राइट। तो इसमें मैं सेलेक्टेड टॉपिक्स इसमें पढ़ने को मिल रहा होगा, राइट। तो इसमें आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है, इस पर क्वेश्चन सिंपली एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं नॉर्मली फार्मूला बेस्ड। फिर इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है, उसमें आ जाता है हमारा गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉस्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट बात करें तो हमारा जाता है 5th चैप्टर, जिसमें आ जाता है कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल। इसमें आएगा डेफिनेशन ऑफ कोरोजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन रेट, थ्योरीज ऑफ पहला आ जाता है हमारा ड्राई और केमिकल कोरोजन, पिलिंग बेडवर्थ रूल। सेकंड आ जाता है वेट कोरोजन इन एसिडिक एटमॉस्फेयर बाई हाइड्रोजन एवोल्यूशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पैसिविटी एंड गैल्वेनिक सीरीज। नेक्स्ट बात करें तो आ जाता है कोरोजन कंट्रोल आ जाता है, मेटल कोटिंग आता है, इसमें इनऑर्गेनिक कोटिंग आता है, ऑर्गेनिक कोटिंग आता है, और उसके बाद इंटरनेशनल कोरोजन प्रिजर्वेटिव मेजर्स, राइट। ये हो गया हमारा 5th चैप्टर। और लास्ट चैप्टर की बात करें तो हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स। इसमें मैं सिंपली थोड़े से पोर्शन बस में ऑर्गेनिक के रहते हैं, राइट। इसमें सिंपली हमें पढ़ने को मिलता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके नॉमेनक्लेचर, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देखने को आ जाता है हमें। और उसके बाद नेक्स्ट बात है तो हमारा पॉलीमर का डिफिनेशन क्या होता है, मोनोमर्स एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये सब सिंपली ये सब फिक्स है, ये इसमें क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, राइट। इसमें जितने टॉपिक दिए हुए हैं ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके इसमें काफ़ी अच्छा नंबर इस पोर्शन के आप स्कोर कर सकते हो, राइट। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, उसके सूटेबल एग्जांपल्स जैसे PE हो गया, PS हो गया, PVC हो गया, टेफ्लॉन हो गया, नाइलॉन 66 हो गया, एंड बैकलाइट क्या होता है, और डिफिनेशन ऑफ प्लास्टिसिटी, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ डिस्टिंक्शन बिटवीन थर्मो एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसके बीच में डिफरेंट क्या है उसके बारे में इसे पढ़ने को मिल रहा होगा। और नेक्स्ट बात करें तो आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ, मतलब कि पॉलीमर का हमारा इंडस्ट्री में और डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है उसके बारे में हमें इसमें पढ़ने को मिल रहा होगा। सो ये था हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री के डिटेल सिलेबस कि हमें अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने को मिल रहा होगा। ये हो गया अप्लाइड केमिस्ट्री, और इसमें हमारा ये रहा डिटेल कंटेंट्स। इसमें हमें सिंपली पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट चैप्टर ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। सेकंड आ जाता है हमारा सेकंड चैप्टर आ जाएगा फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। थर्ड चैप्टर आ जाता है वाटर आ जाता है। फिर फोर्थ चैप्टर आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाता है। फिफ्थ आ जाता है कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल आ जाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लास्ट चैप्टर जो कि हमें ऑर्गेनिक पोर्शन थोड़ा सा पढ़ने को मिल रहा होगा। इसमें रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स। सो ये था हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री का डिटेल सिलेबस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे हम किसी और सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस के बारे में। बाकी आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय।